मेरा नाम वैसे तो त्रिवक्रा है, 3 अंगों से मैं टिड्डी जो ठहरी, इसलिए पिताजी ने मेरा नाम त्रिवक्रा रख दिया, 3 अंगों से टेढ़ी। वैसे लोग कुबड़ी कुबड़ी कहते, कोई कुब्जा कहता, कोई कमर टुट्टी, जो जी में आए सो बोले। दुनिया की सुन सुन के मैं थक गई। मद भावितम भोजपते अति प्रियम येनुलेप कर्मणि, मेरे हाथ के घिसे में चंदन महाराज कंस बहुत पसंद करते हैं। सरकारी नौकरी करती हूँ, काम सिर्फ चंदन घिसने का। भगवान बोले तो ये चंदन हमें न बता दो, और हमारे मित्रों को कुब्जा दोनों हाथ से कटोरा बढ़ा। प्रभु आपके अतिरिक्त इसका सुपात्र और कौन हो सकता है? भगवान बोले अपने हाथों से लगा, तो कुब्जा भगवान को अपने हाथों से ललाट सजाए चंदन से। बच्चों ने भी कहा हमें भी एक बच्चे ने कहा कुछ दोगे नहीं करने से? भगवान बोले हम तो वो देंगे जो आज तक किसी ने ना दिया। ऐसा कह के भगवान कुब्जा के पांव पर अपने चरण रखते हैं और टुड्डी में हाथ लगाकर एक झटका मारे तो भगवान सुंदरी लक्ष्मी जैसे बने। बोले बाल कृष्ण भगवान की। सुंदरी कहा था, भगवान ने सुंदरी ही बनाई। कुब्जा भगवान की दुपट्टा पकड़ के बोली, प्रभु हम इस दासी के रूप में स्वीकार करें। भगवान बोले प्रतीक्षा करवाएंगे, सब्र करो। कह के भगवान आगे निकल गए। भगवान सुदामा माली के घर पहुंचे। ये सुदामा माली पूर्व जन्म में हेम माली था। ये 1000 कमल का फूल रोज भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाता। भोलेनाथ प्रसन्न होकर बोले सुदामा कोई वरदान। सुदामा माली ने कहा प्रभु जो उत्तम हो वरदान अपने मन से दे दीजिए। तो भोलेनाथ बोले कि जाओ, द्वापर के अंत में तुम्हारे घर स्वयं भगवान आएंगे, तेरे हाथों से बने माला पहनेंगे। तो भगवान सुदामा माली के घर गए और माला पहने। उसके बाद भगवान यज्ञशाला की ओर गए और वहां खेल खेल में भगवान ने यज्ञशाला के जो धनुष थे परशुराम जी द्वारा प्रदत्त उसको तोड़ा, और जितने वहां सुरक्षा कर्मी थे उसको भी भगवान ने उनकी हड्डी तोड़ी। वापस आए। एक दूत ने जाकर के सूचना दिया कंस को, महाराज महाराज धनुष को तोड़ दिया। परशुराम जी ने कहा था धनुष देते समय, कंस इस धनुष को तुम्हारे अतिरिक्त अकेला कोई दूसरा उठा नहीं सकता। जो अकेला उठाएगा वो योद्धा इस पर प्रत्यंचा, इसकी डोरी भी चढ़ा देगा, प्रत्यंचा चढ़ाएगा। और जो इस धनुष को कसेगा उस धनुष को तोड़ेगा। जो धनुष को तोड़ेगा वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। कंस ने जान लिया कि अब मुझे जाना है। भगवान वापस आए। नंद बाबा ने पूछा, कन्हैया किसी से बात विवाद तो नहीं किया? भगवान बोले बिल्कुल नहीं, किसी से नहीं, भरोसा नहीं। भगवान भोजन करके शयन किए। कंस ने पूरी तैयारी कर रखी है। चारों मुष्टिक सल तोसल कूट ऐसे पहलवान को भगवान की हत्या के लिए अखाड़े में उतार रखा है। ऊंचे मंच पर कंस बैठा था। रंगमंच के द्वार पर कुबलया नाम का हाथी मदिरा पिला करके उन्मत्त करके खड़ा कर दिया। महावत को आदेश दिया था जैसे भी पता लगे कि कृष्ण और बलराम यही हैं तो हाथी से कुचल देंगे। नंद बाबा पहले गए, पीछे से दाऊ भैया, भगवान और ग्वालवाल। महावत ने पूछा कौन है आप, अपना परिचय दीजिए तब अंदर जा सकते हैं।
भगवान ने कहा हमारे ये दाऊ भैया बलराम जी हैं, ये सब हमारे मित्र हैं, मेरा नाम कृष्ण है। महावत समझ गया, इसी के लिए तो मैं खड़ा। हाथी को और आगे कर दिया। भगवान बोले किनारे कर लो ना, हमें भीतर जाना। महावत ने कहा भीतर बाद में जाना, पहले ऊपर जा। क्या मतलब? भगवान बोले क्या मतलब? अभी बता। हाथी को और आगे किया। भगवान थोड़े पीछे खिसक के बोले, हे महावत सावधान, ऊपर तू जाएगा। हाथी किनारे कर ले, नोचेत सकुंजरम तो आद्य नयामी यम साधनम। तुझे तेरे हाथी को यमलोक भेज दूंगा। यम नियमेन योगी भीत स्थानम साध्यते तत स्थानम तो आद्य नयामी। सावधान। महावत माना नहीं तो भगवान ने हाथी के सूंड पकड़े और 18 धनुष घसीट कर हाथी को ले गए। थोड़ा फिर हाथी व्याकुल, भगवान उठा करके हाथी को पटके और एक दांत उठाकर दाऊ भैया के तरफ फेंक दिया। दाऊ भैया संभालो, समय पर काम आएगा। और दूसरे दांत भगवान स्वयं उखाड़े और फिर हाथी के पूंछ पकड़े और हाथी के पीठ उसी का दांत ले दनादन ले उस कुबलया नाम के राक्षस का भगवान ने, जो हाथी के रूप में था, भगवान ने उसका उद्धार मार डाला। हाथी के खून के छींटे भगवान के पीतांबर पर, हाथी के दांत कंधे पर दोनों भाई जब चले, मल्लाराम सने देखा चारों मुष्टिक सल तो सब पहलवान जब अखाड़े में प्रतीक्षा कर रहे थे, ताल ठोक रहे थे, भगवान को देखा तो वज्र का देखा छोटे से भगवान। मृत्युर्भोज पतैर विराट विदुषाम। कंस ने ऊपर से देखा रंगमंच के ऊपर से तो यूं लगा कि स्वयं यमराज यमदंड लेकर के आ गए हैं कि बेटा नीचे उतर, नहीं तो और ऊपर ही ले जाऊंगा। चारों मुष्टक सल दो सल कूट ये पांचों पहलवान अखाड़े में कूद पड़े, ताल ठोकने लगे। भगवान को देखते देखते ही कोई है भाई का लाल तो आ जाओ, भिड़ जाओ, दो दो हाथ हो जाए, आ जाओ। अब उन राक्षसों से कौन मल्लयुद्ध करे, लड़े कुश्ती, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। तब चाणूर ने ललकारा भगवान को, हे कृष्ण, अरे आ जाओ मैदान में, दो दो हाथ हो जाए, राजा का मनोरंजन करे अपने महाराज का। भगवान बोले कि बिल्कुल भी शर्म हो तुम, शरीर भी मोटा, बुद्धि भी तेरी मोटी है। अरे कुश्ती तो बराबरी वालों में होती है, मेरी उम्र का बच्चा कोई निकालो फिर हम दिखाएं कुश्ती। चारों ने कहा तो अपने आप को बच्चा बता रहा, न बालो न किशोरस्तम, न तू बच्चा है न किशोर है, कुमारावस्था का। बलस्य बलिनाम बलह, तुम बलवानों में बलवान हो। अभी अभी तुमने हाथी को मार डाला रे और अपने आप को बच्चा बताता। अरे आओ, माँ का दूध पिया है तो आ जाओ मैदान में। भगवान जैसे उठना चाहे, नंद बाबा ने हाथ पकड़ लिया, भौंकने दे इन कुत्तों को, बैठा रहा। चारों ने देखा कि ये तो उठ रहा था, इसके बाप ने रोक दिया, फिर ललकारा, हे कृष्ण, अरे लज्जा है कि नहीं? अरे तेरी मैया यशोदा ने दूध पिलाई है तो आता क्यों नहीं? आ जाओ मैदान में, हम भी तो देखे कितने बड़े तुम योद्धा हो। जो मैया यशोदा का नाम लिया तो नंद बाबा हाथ पकड़े थे सो छोड़ दिए और पीठ पर हाथ रखे नंद बाबा बोले, लाल मेरे बेटे, वो माँ, वो पुत्र कैसा जो अपने माँ के दूध के लिए मर न मिटे। जाओ। पीठ पर हाथ रखकर नंद बाबा ने आशीर्वाद दिया। भगवान उठ खड़े हुए, अपने कंधे पे रखे दुपट्टा को कमर में कसा तो नन्हे नन्हे बच्चों ने कहा, है ले 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 ले, भिड़ जा कन्हैया, डरना नहीं। 3-5 ऊंच नीच कुछ हो तो इशारा करना, हम लोग पीछे से खड़े देख लेंगे एक एक को।
बीच बीच में बच्चे हाँ देख लेंगे है भिड़ जा। भगवान बोले तुम हमारे पीछे हो तो पूरी दुनिया मेरे पीछे है। भगवान कूद पड़े। हस्ताभ्याम हस्तयोरबद्ध्वा पदभ्याम पदमेव च परित्नेभ्याम रत्ने बद्ध्वा। भगवान ने हाथ से हाथ मिलाया, सीना से सीना, जंघा से जंघा। दाव पेच दिखाने लगे तो जिन लोगों ने भगवान की महिमा नहीं जानी और सब उठ के भग गए। फिर राजा के सामने अन्याय 11 साल का बच्चा कहा ये राक्षस हैं, अनर्थ हो रहा, पाप हो रहा। पर भगवान तो उस चारण को बराबरी के दिख रहे थे। दाव पेच दिखाने लगे। मुष्टिकासुर ने भगवान बलराम जी को ललकारा, है बलराम अरे छोटा भाई मरने को कूद पड़ा, तू तमाशा देख। धिक्कार है तेरे जैसे बड़े भाई को, जो छोटे भाई को मौत के मुंह में झोंक करके मजा ले रहा। अरे तुमने भी भैया का दूध पिया है अपने माँ का, तो आओ अपने भाई की रक्षा कर लो। ललकारते हैं हम तुम्हें। दाऊ भैया उठकर खड़े हो गए। उन्होंने भी अपने कंधे की दुपट्टा कमर में कसी। बच्चों ने कहा दाऊ भैया पीछे से हम लोग हैं, थोड़ी ऊंच नीच हो तो इशारा कीजिएगा, देख लेंगे एक एक को। देख फिर जाइए दाऊ भैया। दाऊ भैया बोले वही तो हम सोच रहे थे, कोई हमें क्यों नहीं ललकारता। मेरा छोटा भाई युद्ध के मैदान में और बड़ा भाई तमाशा देखे। तूने सही कहा ये ठीक नहीं, अच्छा किया जो तूने ललकारा। दाऊ भैया भी कूद पड़े अखाड़े में। वो युद्ध छिड़ा पहलवानों के साथ। दाव पेच सब दिखाने लगे दोनों भाई। कंस इशारा कर रहा नीति अनीति का विचार मत करना, धराशाही छोड़ना नहीं। चारुण भगवान को दिखाने लगा अपना दाव पेच और सहसा उनको पकड़े और दोनों हाथ से उठा लिए ऊपर। जितनी प्रजा वहां बैठी रह गई थी वो सब ताली बजाने लगी, जय घोष होने लगा। और सहसा भगवान चारुण को घुमाने लगे और घुमाते घुमाते भगवान उठाकर पृथ्वी पर धम से पटके। चारुण के मुंह से रक्त की उल्टी हुई और प्राण भी निकल गया। सल नाम का पहलवान आया, तूने अनीति से मारा है, मल्ल युद्ध में ये प्रचलन नहीं है जो तूने किया। मैं तुझे देखता का देख ले, आजा। सल नाम का पहलवान भगवान से भिड़ गया। भगवान भी प्रहार करने लगे। सहसा भगवान सल को उठा करके पटके और पटकने के बाद भगवान एक पांव पर अपने चरण रखे उसके और दूसरे पांव को भगवान दोनों हाथों से पकड़े। फैलाते गए भगवान बीचों बीच तिनके के तरह सल को फाड़ दिया और मार मार के फेंका। बच्चों ने कहा कनुआ बहुत सुंदर, डरना नहीं, ऊंच नीच हो तो पीछे खड़े हैं हम, देख लेंगे एक एक को, लगे रहो, एक को भी छोड़ना नहीं जो सामने आ जाए। मुष्टिकासुर दाऊ भैया से नहीं रखा था। दाऊ भैया को मुक्के से मारने लगा। दाऊ भैया ने कहा चले रुक 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 रुक। क्यों? मल्ल युद्ध में दाव पेच दिखाए जाते, ये मुक्के नहीं चलाए जाते। मुष्टिकासुर ने कहा मैं इसी के लिए विख्यात हूँ, मुक्का मारूंगा, तुझे भी समझ में आएगा, मारो, मैं रोकता तुझे। दाऊ भैया बोले तू ये मुक्का छोड़, मेरा एक थप्पड़ नहीं खा सकता, सह सकता, मार ले। कान के बगल में दाऊ भैया ने जो तमाचा धरा कि चरखे की तरह मुष्टिकासुर नाचने लगा। वो जो गिरा तो कान से खून निकलने लगा और उसके प्राण भी निकल गए कान से ही। कूट नाम का पहलवान आया, मैं एक एक को देखूंगा, किसी को छोड़ूंगा नहीं। अनीति से तुम दोनों भाइयों ने इन पहलवानों को मारा है। दाऊ भैया आगे बढ़े। भगवान बोले ठहर जाइए, मैं देखता हूँ उसको।
भगवान कूटने लगे, कूट को इतने कूटे पकड़ पकड़ करके, जैसे आप लोग झंगोरा कूटते हैं वैसे कूटते रहे भगवान। दाऊ भैया ने कहा इस झंगोरिया को ऐसे नहीं, इसको तो मेरे पास भेज तो मैं उद्धार कर दूं इसका। भगवान बोले तो निपटाना है दाऊ भैया का? हाँ। तब तो एक ही चरण प्रहार किए उसके सीने पर, सो सीना फट गया और उस पापी कूट का भी उद्धार हो गया। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान के। नन्हे नन्हे बच्चे मैदान में कूद गए। दाऊ भैया और भगवान को बच्चों ने गोद में उठा लिया। धन्य हो प्रभु आप, धन्य कनुआ, बहुत बढ़िया काम किया। सब नाचने लगे। कंस ने ऊपर से आवाज लगाई, रे मूर्खों, हमारे 5 पहलवान मारे गए, तुम लोग नगाड़ा बजा रहे हो, बंद करो ये नगाड़ा। नगाड़ा बंद हो गया। भगवान जैसे ही नगाड़ा बंद हुआ कि वैसे भगवान उछल करके कंस के मंच पे पहुंच गए। पर गृह्य केशम चलत किरीटम, भगवान पहले उसके मुकुट को पकड़े, उठा करके फेंक दिया। दाऊ भैया की तरह संभालो, समय पर काम आएगा ये भी। उसके बाद भगवान ने कंस के बाल पकड़े। गृह्य केशम चलत किरीटम, उसके बाद बाल पकड़ने के बाद भगवान हिलाने लगे। 2-4 बार ही हिलाए थे कि भगवान को देवकी पर हुए, अपनी मां पर हुए जुल्म स्मरण हुआ, पर भगवान की आंखों से आंसू बहने लगे और भगवान सहसा बोल पड़े, मां तुझ पर जुल्म करने वाला तेरा ये कसाई भाई, इतिहास में ऐसा कभी भाई न हुआ, न भविष्य में कोई होगा, न भूतो न भविष्य। ये भाई के नाम पर कलंक था। विवाह के पावन बेला पर मां तेरी चोटी पकड़ के ये पापी हिला रहा था। आज वही देवकी का देवकी नंदन इस पापी का बाल पकड़ रखा है, चोटी पकड़ रखा है। काल को करवट लेते देरी नहीं लगती। भगवान को अपने मां पर हुए एक एक जुल्म स्मरण होने लगा। भगवान के आंखों से आंसू बह रहा था और भगवान उसके बाल को पकड़ के हिलाते रहे, हिलाते। और सहसा भगवान ने उस मंच से नीचे फेंका और ऊपर से भगवान उसके सीने पर कूद गए। तो सीने पर कूदे तो मुंह से रक्त की उल्टी हुई और उसी के साथ कंस का प्राण भी निकल गया। कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। कंस मर गया। कंस 9 भाई था। कंस तो मारा गया। सुनामा, नेग्रोध, कंक, शंकु, सुहु, राष्ट्रपाल, सृष्टि और तुष्टिमान, ये 8 भाई तलवार ले लेके दौड़े। बीच में दाऊ भैया खड़े हो गए। कहाँ जा रहा रे? बदला लूंगा, बदला ले, पहले एक थप्पड़ तो संभाल ले तो फिर बदला ले लेना। एक तमाचा कान के बगल में धर देते हैं, दाऊ भैया सोई लुढ़क जाता है। और बच्चे, छोटे छोटे बच्चे नाक भी साफ कर रहे हैं, कोई धोती पकड़े, कोई बाल पकड़े, कोई घसीट करके किनारे आए, ले 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 फटता। 8 भाई किनारे। बलराम जी ने एक थप्पड़, कोई ऐसा था ही नहीं जो 2 थप्पड़ खा ले दाऊ भैया। कंस की 2 पत्नी अस्थि और प्राप्ति दोनों आकर के रोने लगे पतिदेव के मृतक शरीर के पास। हा नाथ धर्मज्ञ करुणानाथ वत्सला, करे बड़े बड़े धर्मात्मा थे, अब बड़े दयालु थे, मर गए, अब मैं कैसे जीऊंगी। भगवान दोनों मामी थी, मामी की तरफ देखकर मुस्कुराए। क्रोधित होकर के दोनों उठी
और अपने पिता जरासंध के घर चली गई। जाकर जरासंध से बताता, इधर भगवान अपने माता पिता को कारागार से मुक्त किए, जेल से निकाले। नंद बाबा तो जान चुके थे कि देवकी की 8वां गर्भ यही है। अथ नंदम समासाद्य भगवान देवकी सुतः। यशोदा नंदन अब देवकी नंदन बन गए। नंद बाबा जो बुढ़ापे पर जवानी का एहसास कर रहे थे, वो फिर से मानो बूढ़े हो गए, बीमार लाचार, आंखों से झरझर आंसू बह रहा था, मुंह से कुछ बोल नहीं पा रहा। नन्हे नन्हे बच्चों ने जब जाना कि ये वापस वृंदावन नहीं जाएगा तो बच्चे रोने लगे। भगवान के हाथ पकड़ करके एक बच्चे ने कहा, सुना है कि तू वृंदावन नहीं जाएगा वापस। कन्वा, मैया यशोदा मर जाएगी तेरे बिना, चल वापस चलते हैं। कन्वा, हम लोग कैसे जिएंगे तेरे बिना, कैसे जाएंगे वृंदावन के जंगल में खेलने, तू नहीं तो कुछ भी नहीं लगना, तो चल। एक बच्चा डंडा लेकर के खड़ा है। कन्वा, हम लोगों ने बहुत सताया है तुमको, तो ये डंडा ले ले और पीठ भगवान के आगे कर दिया। जितना जी में आए उतना डंडे से मार लो, पर ये मत कह कि वृंदावन न चले। धरती पर कोई ऐसी जगह है जो वृंदावन से सुंदर हो, तो क्यों नहीं जाएगा। भगवान के आंखों में आंसू। भगवान हाथ जोड़ के अपने मित्रों से बोले, मित्र मजबूर नहीं जा सकता। जिस माँ बाप ने इतने कष्ट सहे, जिनकी आधी जिंदगी कारागार में बीत गई के कंस के जेल में, उनका कर्ज तो चुकाना पड़ेगा। नंद बाबा सुने तो सर पर हाथ रखे भगवान बोले, पिताजी दुनिया में माँ बाप बहुत होंगे पर आप जैसे कोई नहीं हो सकता। मैया का ख्याल कह के भगवान लौट पड़े। नंद बाबा को बच्चों ने बैलगाड़ी पर बिठाया। नंद बाबा मानो बीमार से वृंदावन पहुंचे तो मैया यशोदा भाग कर आई तो देखी कि नंद बाबा तो बिल्कुल अस्वस्थ, आंखों में आंसू। दो बच्चों ने पकड़ रखा है दोनों तरफ से। यशोदा जी बोली, क्यों जी, मथुरा गए तो जाकर के बीमार पड़ गए क्या? नंद बाबा सोच रहे हैं क्या जवाब दो इसको। आप बोलते क्यों नहीं? मैया बोली, आप बोलते क्यों नहीं? बीमार पड़ गए वहां जाकर। नंद बाबा ने कहा, यशोदा, जो दूसरे की संपत्ति को, दूसरे के वस्तु को अपना मान लेते हैं, उसको नंद की तरह ही बात बुढ़ापे पे रोना पड़ता है। कह के नंद बाबा बिलक बिलक रोने लगे। मैया यशोदा बोली, कन्हैया कहाँ है? कन्हैया कहाँ है? नंद बाबा बोले, कन्हैया अपना लाल नहीं, तेरा बेटा नहीं, उसे भूल जा। मैया तो वहीं गिर पड़ी, मूर्छित हो गई सुनते ही। मैया तो बावड़ी सी हो गई, आंसू बहाते बहाते आंखों की रोशनी चली गई। मैया फिर भी रोज मट्ठा लगाती हैं, मक्खन निकालती हैं भगवान के लिए। कटोरे में, चांदी के कटोरे में मक्खन भर लेती है, फिर आवाज लगाती है, कन्ना मेरे लाल कहाँ हो, देख मैंने मक्खन निकाल लिया। और फिर जोर जोर से रोने लगी।
भगवान अपने मित्र उद्धव जी को भेजते हैं समझाने के लिए। उद्धव जी आए थे ज्ञान देने, पर ज्ञान लेकर गए, समझाने लगे नंद बाबा को और यशोदा मैया को। न माता न पिता तस्य न भार्या न सुता। उद्धव जी बोले किसे आप अपना पुत्र मान करके विलाप करते हैं? वो किसी का बेटा नहीं, वो किसी का पति नहीं, वो किसी का पुत्र नहीं, वो तो सबका पिता है, परम पिता है, वो ईश्वर है, भगवान है, उसको पहचानिए। इति संस्मृत्य नंद कृष्णानुरक्त धीः। नंद बाबा के आंखों से आंसू बहते हैं। नंद बाबा ने उद्धव से कहा, उद्धव किसी उस माँ बाप के पास कभी जाना जिसका पागल बेटा घर छोड़कर चला गया, उसके पास जाना और उससे कहना कि तुम उस पागल बेटे को भूल पाए, उस माँ से पूछो। उद्धव, जब माँ बाप अपने पागल बच्चे को भी भूल नहीं पाते हैं, तो हमने तो भगवान को अपना बेटा बनाया है। भगवान, फिर हम भगवान जैसे बेटे को कैसे भूल जाए? ना आए वो कोई बात नहीं, पर ये मत कहो कि मैं उसे भूल जाऊं। नंद बाबा के आंसू बह रहे। रही सही गोपियों ने कसर उतार दी उद्धव के ज्ञान की। आए थे 2 दिन के लिए उद्धव, 6 महीने रह गए और जब जाने लगे, वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम् पादरेणुम् अभीक्षण यासां हरिकथोद्गीतम् पुनाति भुवनत्रयम्। उद्धव जी ने नमन किया वृंदावन की धरती को और भगवान से कह रहे हैं, प्रभु मेरे जितने भी जन्म हो वृंदावन में हो, चाहे भगवान आप नाली का कीड़ा बना देना, पर वृंदावन में जन्म देना। वृंदावन में मेरा जन्म हो। वापस आए उद्धव जी। इधर जरासंध भगवान की मथुरा पर चढ़ाई कर चुका था, 1-2 बार नहीं, 23 अक्षौणी सेना लेकर के 17 बार आक्रमण किया और हर बार भगवान ने उस पापी को खदेड़ कर भगाया, उसकी सेना का नाश किया। इसी क्रम में भगवान काल यवन का उद्धार किए, मुचकुंद पर कृपा किए, राजा मुचकुंद पर। फिर इसने यज्ञ कराया, जरासंध ने ब्राह्मणों से आशीर्वाद लिया विजयी होने का। भगवान सोचे कि अब मेरी प्रजा भी थक गई है युद्ध कर करके, सो भगवान ने योग माया को बुलाया और आदेश किया, देवी समुद्र के मध्य में एक सुंदर पुरी बसाओ और सोती हुई मेरी प्रजा को वही पहुंचाता। सो योग माया ने वैसे ही करी। भगवान ने समुद्र के मध्य में कुशस्थलीपुरी बसाई, जिसको हम द्वारका के नाम से भी जानते हैं। मल्ल युद्ध के लिए जरासंध को भगवान और दाऊ भैया ललकारे। जरासंध पीछा किया, भगवान भाग चले तो भगवान का एक नाम रणछोड़ हुआ। बोलिए रणछोड़ जी भगवान की। भगवान प्रवर्सन नाम के पर्वत पे चढ़ गए। प्रवर्सन नाम के पर्वत पे चढ़ गए।
जरासंध ने चारों तरफ से उस पर्वत को घेर लिया और आग लगा दिया। 1 साल तक आग जलाए रखा। भगवान एक छलांग लगाए वहीं से द्वारका पहुंच गए दोनों भाई, और भगवान श्री कृष्ण हो गए द्वारकाधीश। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। भगवान अब द्वारकाधीश हो गए। दाऊ भैया विवाह के योग्य हो गए थे, भगवान भी विवाह के योग्य थे, पर दाऊ भैया रोड़ा बने बैठे थे। बड़े भाई के विवाह हो तो छोटे के हो, दिक्कत है। लड़की वाले जितने आमे सो छोटे वाले को पसंद। तो वसुदेव जी कहते हैं कि बड़ा बेटा तुम्हारा बैठा, छोटे को कैसे करते? दुनिया हंसे। इधर अनार्त देश के एक राजा थे, महाराज रैवत। उनकी कन्या थी रेवती। रेवती जब विवाह के योग्य हुई तो रैवत जी ने पूरे पृथ्वी खोज मारा, पर कोई भी दूल्हा वर समझ में नहीं आया। तो बेटी का हाथ पकड़े और गए ब्रह्मलोक। ब्रह्मा जी से पूछने, हे ब्रह्मदेव, हमारी बेटी के लिए कोई वर निर्माण किया क्या? ब्रह्मा जी बोले, उस समय भूल गया, अब किया नहीं, अपने आप हो गया। आप द्वारका चले जाएगा। जितने देर रैवत जी महाराज वहां रहे ब्रह्मलोक में, तो पृथ्वी पर सतयुग समाप्त। सतयुग में राजा थे, सतयुग समाप्त, त्रेता समाप्त, द्वापर का, क्योंकि ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाता। थोड़े देर ही खड़े रहे होंगे तो सब बात हो निकलेगी। दाऊ भैया के पास पहुंचे महाराज रैवत, अपनी कन्या रेवती को लेकर। ब्रह्मदेव का आदेश है। अब युग के अनुसार लोग भी तब बड़े बड़े होते थे। द्वापर के लोग 10 से 12 फुट लंबा हुआ करते थे। 10 से 12 फुट लंबा हुआ करते थे। 12 फुट तक लंबे होते थे। त्रेता के लोग 18 से 20 फीट तक लंबे होते थे, और सतयुग के लोग तो 30-35 फीट। कितने लंबे? दाऊ भैया 12 फीट के थे, और जिनसे विवाह रचानी है रेवती, वो 30 फीट मिला दो जो। दाऊ भैया BSNL का टावर हो, देखते रहे कहीं से शादी हुई कहाँ। ब्रह्मा जी ने भेजा कि हमारे नसीब में यही BSNL का टावर लिखी थी। दाऊ भैया ने अपना हल मुसल निकाला और हल रखा रेवती के सर पे और दबाया, तो अपने से 4 अंगुल छोटी किया उसको। अब पिताजी को बुला कर लाता हूँ, छोटे भाई को बुला कर लाता हूँ, फिर आप संकल्प कर दीजिए। तो ब्रह्म विवाह पद्धति के द्वारा रैवत जी ने अपनी कन्या रेवती का विवाह दाऊ भैया से कर दिया। बोलिए दाऊ भैया जी महाराज की जय हो, रेवती महारानी की जय हो। कम खर्चे में बड़े बेटे का विवाह कर दिया। लोग बड़े बेटे में ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, मैं उल्टा चलता हूँ। वैसे भी बड़ा बेटा कंजूस होता है। इधर विदर्भ देश के राजा थे महाराज भीष्मक। उनकी राजधानी थी कुंडलपुर। भीष्मक जी महाराज के रुक्मी, रुकम्बान, रुकमरथ, रुकमकेश, रुकमाली 5 पुत्र थे। सबसे छोटी कन्या रुक्मिणी। रुक्मिणी जब विवाह के योग्य हो गई तो भीष्मक जी महाराज ने अपने 5 पुत्रों को बिठाया और कहा, बहन के लिए कोई सुयोग्य वर ढूंढो। बड़ा राजकुमार जो उत्तराधिकारी था रुक्मी, उसी का अधिक चलता था। उसने कहा, पिताजी हमने ढूंढ लिया, और ढूंढ ही नहीं लिया, अति शीघ्र वो बारात लेकर के आने वाला भी है। कौन है?
तुमने बिना पूछे ढूंढ लिया। पूछना क्या था, मुझे पता था कि हमने ही ये काम करना। महाराज भीष्मक मायूस हो गए, मुंह लटका लिया। पिताजी आपने भी किसी को देखा है? का बात तो कुछ नहीं करी, पर एक सुंदर वर पसंद था, द्वारकाधीश। मैं सोच रहा था तुम लोगों से पूछ विचार करके फिर निमंत्रण दे भेजे, पर जब तुमने देख ही लिया, किसी को बारात लेकर आने की अनुमति दे दी। कौन है वो? किसका बेटा है? कहाँ रहता है? क्या नाम है उसका? रुक्मी ने कहा वो बड़ा प्रतापी राजा होने वाला, उसके पिता का नाम दमघोष है। दमघोष, हाँ दमघोष। अच्छा, दमघोष का बेटा का नाम शिशुपाल है। लड़का बड़ा होनहार है, खाने पीने का कोई झंझट नहीं। नाश्ता में एक भैंस खा जाता है, रात को कुछ दो चाहे ना दो, एक भैंस रोज खाता है। भीष्म जी रोने लगे, बोले सर राक्षस को अपनी बहन है। रुक्मी ने कहा आप उसे राक्षस देख रहे हैं, ये नहीं देख रहे हैं कि चेदी देश से हमारी रिश्ता हो जाए और शिशुपाल हमारे घर का दामाद बन जाए, जवाई बन जाए। तो किसी की हिम्मत है विदर्भ देश की ओर आंख उठा करके देख ले? अब ये नहीं देख रहे। भीष्म जी ने कहा बहन है और घर की बेटियां राजनीतिक लाभ लेने के लिए नहीं होती, तो होती हो अथवा ना होती हो, अब हम जो फैसला कर चुके हैं उसे स्वीकार कीजिए। ये सूचना जैसे रुक्मिणी को मिली, रुक्मिणी बेचारी रोने लगी कि राक्षस से उसके विवाह भाई ने तय कर दिया। रात भर रोती रही, सुबह भाभी गई, ननद जी उठी नहीं, क्या करता रो रही, क्या हुआ? भाभी मैं उस राक्षस से विवाह नहीं करूंगा, मैं प्राण दे दूंगी, जान दे दूंगी, अपने कर्म से विवाह ना करूंगी। वो गाय भैंस सब कुछ खा जाता है, राक्षस है, कहीं गुस्से में आया मुझे भी निकल गया कैप्सूल की तरह, क्या भरोसा। रोने लगी। भाभी बोली तो क्या कर सकती है, तुम्हारे मन में कोई और है, किसी और को पसंद करेंगे, क्या फर्क पड़ता है? भाभी पसंद तो कर रखी थी, पसंद कर रखी थी, किसको? द्वारकाधीश। उनको कैसे जानती हो? नारद जी आए थे ना, उन्होंने बताया कि देवी तुम्हारे सुयोग्य वर्ग द्वारकाधीश है, जब स्वयंवर रचे तो उन्हीं के गले में माला। तो तब से तो मैं सोचे बैठी हूँ कि स्वयंवर हो तो वो मिलेंगे और मैं उनके गले में माला डालूंगी, पर भैया तो कुछ और कर बैठे। मैं प्राण दे दूंगी पर राक्षस से विवाह न करूंगा। भाभी बोली मैं तुम्हारी सहायता करती हूँ, पहले ये बताओ कि द्वारकाधीश को पता है? नहीं, आज तक कोई चिट्ठी पत्री कुछ नहीं लिखी तूने? करना। अरे बाबरी कर क्या रही है? लिख चिट्ठी लिख उनको, एक प्रेम पत्र लिख, रुक्मिणी प्रेम पत्र लिख। एक ब्राह्मण देवता को बुलाई और हाथ में थमा दी, जाकर उन्हें दे दीजिए। ब्राह्मण देवता सीधे द्वारका पहुंचे। सुधर्मा सभा में भगवान शोभायमान हो रहे थे, जाकर के अपना परिचय दिया। महाराज हम विदर्भ देश से कुंडलपुर से आए हैं, वहाँ की जो राजकुमारी रुक्मिणी हैं, भीष्म कन्या, उन्होंने आपके लिए, भीष्म कन्या ने भीष्मक कन्या, वो आपके लिए पत्र भेजे। भगवान ने इशारा किया उद्धव जी को, ले लीजिए। कहीं इनको नहीं दे सकता, क्यों?
व्यक्तिगत आपके। अच्छा, भगवान बोले तो फिर किनारे ही दीजिए आप हमारे हाथ में। रुक्मिणी प्रेम पत्र भगवान श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतामते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतु अंगतापम् रूपं दृशां दृशमितामखिलार्थलाभम् त्वयाच्युता विशति चित्रमपत्रपमे। प्रेम पत्र लिखिए। कितने लोग रुक्मिणी के प्रेम पत्र को सुनना चाहते हैं? हाथ खड़ा कीजिए। तो जवान जवान लोग सुनना चाहे तो अच्छा भी लगे। बुढ़िया बुढ़िया बिहार ये भी प्रेम पत्र सुन। अरे भगवान क्या हो रहा है? ये एक्सपायर डेट वाले भी हाथ खड़ा कर रहे हैं कि हमने भी प्रेम पत्र सुना। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतामते। ये तो प्रेम पत्र नहीं, ये तो ब्रह्म ज्ञान है, जीवन का सार लिख रही हैं। हे भगवान आपको देखी नहीं, मिली नहीं कभी आपसे, श्रुत्वा सुनी हूं, आपके गुणानुवाद को सुनी हूं। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर, हे त्रिभुवन सुंदर, आपके समान कोई सुंदर है देखी कभी नहीं, ऐसा सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ नहीं, बस सुनती रही आपके विषय। निर्विश्य कर्ण विवरै हरतु अंगतापम्। और आपकी जो कथा है, भगवान का गुणानुवाद क्या है? भगवान के नाम, भगवान की कथा। तो भगवान की कथा जब हम सुनते हैं, देखा भगवान को नहीं, पर सुन सुन करके भगवान मानो हृदय में बैठे, ऐसा लगता है। हर पल उनका एहसास होता है कि भगवान मेरे साथ हैं, मेरे आजू बाजू में खड़े रहते हैं। तो देखा कभी कभी, पर हर समय उनका एहसास होता है। निर्विश्य कर्ण विवरै हरतु अंगतापम्। जब कोई भगवान के नाम, भगवान की कथा सुनता है और वो कथा कान के छेद के द्वारा, छिद्र के द्वारा जब हृदय तक पहुंच जाती है तो हरतु अंगतापम्। शरीर के जितने भी जलन हैं, दैहिक दैविक भौतिक जो आग है शरीर में, कुछ मन के कष्ट हैं, कुछ शरीर के कष्ट हैं, कुछ देवताओं के द्वारा प्रदत्त कष्ट है, सबको वो कथा हर लेते हैं, शांत कर देते हैं। त्रिताप को नाश करने के लिए भगवान की जो कथा है वो औषधि है। रूपं दृशां दृशमिता मखिलार्थलाभम्। हे प्रभु, जिनको आपने नेत्र दिया, आंखें दी, हे भगवान, अगर उस नेत्रवान को आपके दर्शन भी हो जाए तो अखिलार्थलाभम्, फिर उससे बढ़कर के लाभ और संसार में क्या हो सकता है? जिसने ये सुंदर आंखें पाई और फिर इस आंखों से भगवान के दर्शन कर लिया, फिर संसार से गया आंख बंद करके, तो वास्तव में उसका ये सुंदर आंख प्राप्त करना सार्थक हुआ। त्वयाच्युता विशति चित्रमपत्रपम्। आपके गुणानुवाद सुन सुन करके भगवान मेरे मन मंदिर में आप विराजने लगे हो, एक प्रतिबिंब बन गई और दिन रात मैं आपकी उस छवि का दर्शन करता हूं। हे नाथ, मैं जन्म जन्मांतर की आपकी हूं,
और आज शेर का भाग सियार खाना चाहता है। आप सिंह हो और ये सियार शिशुपाल है, आपका अंश वो खाना चाहता है। इसलिए भगवान आप आइए और अपने जन्म जन्मांतर की अर्धांगिनी का हाथ पकड़कर अपने साथ लेकर आइए। ठीक है। मानो भगवान प्रश्न करते इससे पहले ही एक प्रश्न और करती है। आप कहेंगे कि मैं ऐसा करने आऊंगा तो सबसे पहले तेरा भाई तलवार लेकर रास्ते में खड़ा होता है और मेरा रास्ता जिसने रोका उसको हम यमलोक की रास्ता दिखा देते हैं, तो तेरे भाई साहब को यमलोक भेज दूंगा तो तुम्हें अच्छा लगेगा। रुक्मिणी कह रही है अच्छा नहीं लगेगा, मेरे भाई युगों युगों तक जिए, पर अगर वो बाधक हैं तो मैं उपाय बता देती हूँ। कुल देवी जो महल से दूर हैं, दुर्गा जी, भगवती, अष्टभुजी, उनका आशीर्वाद लेने के लिए मैं जाऊंगी। वहीं मंदिर के बाहर आप मिलिएगा, फिर भाई साहब वहां नहीं होंगे, फिर आप मेरा हाथ पकड़ करके अपने साथ ले जाएंगे। बुद्धि भी बता दी। कि वहीं मिल जाएंगे वाराणसी स्टेशन पर, फिर दोनों जने चलेंगे जलपाईगुड़ी। सही है। वो जमाना था, अब तो सब यहीं पे बात आ जाती है। योजना तैयार, इधर शिशुपाल बारात लेकर के आ रहा था। सूचना उसे मिली कि सरकार वहां सब कुछ ठीक नहीं है, पूरी तैयारी के साथ सिर्फ बारात खाने वाले ना हो, बारात के अधिक से अधिक योद्धा हो, सैनिक हो। ठीक है। ब्राह्मण देवता ने सूचना दिया। भगवान मुस्कुराकर बोले कहिए क्या कर महाराज आदेश दीजिए। तो आदेश ये है कि चलिए मेरे साथ। भगवान ने स्मरण किया तो सैव्य, सुग्रीव, मेघ पुष्प और बलाहक, ये 4 अश्व जो वैकुंठ लोक में रहते हैं, उन घोड़ों को भगवान ने स्मरण किया। वो सब के सब भगवान ने रथ में बांधा, ब्राह्मण देवता को बिठाया, सेवकों को कह दिया कि दाऊ भैया आए तो बता देना, मैं कुंडलपुर जा रहा हूँ, विदर्भ देश स्वयं। भगवान चल पड़े। दाऊ भैया को जब सूचना मिली तो बोले वहां तो शिशुपाल बारात लेकर के आ गया, उसका मित्र जरासंध, खतरा है, नारायणी सेना तैयार करो। दाऊ भैया नारायणी सेना लेकर के चल पड़े पीछे पीछे भगवान। ब्राह्मण देवता रुक्मिणी जी, माता भगवती, कुल देवी की पूजन करने हेतु पधारे। रुक्मिणी जी मंदिर में जा रही है पूजन करने के लिए। किसी ने जाकर के सूचना दिया फिर शिशुपाल को, महाराज अभी अभी सूचना मिली है कि कुंडलपुर में द्वारकाधीश को देखा गया है। द्वारकाधीश ये कौन है? जरासंध ने कहा कौन है जो द्वारकाधीश? अरे हाँ वही तुम्हारा पुराना दुश्मन जो मथुरा में रहता था, भाग गया वो चरवाहा डर से, समुद्र में रहता है। तुम मरा नहीं? जरासंध ने कहा नहीं वो नहीं मरा। तब तो खतरा है, तब पूरी तैयारी कर लो। जरासंध ने कहा पूरी तैयारी कर लो, इन बारातियों से कह दो पूरी तैयारी करके रखे, कुछ भी हो सकता है।
पूरी तैयारी कर ली इन्होंने। रुक्मिणी की सुरक्षा बढ़ा दी जाए। शिशुपाल ने अपनी सेना भेज दिया, जरासंध ने भी अपनी सेना भेज दिया। मंदिर को सबने जाके दुष्टों ने घेर लिया चारों तरफ से। रुक्मिणी जी पूजा कर रहे हैं। विवाह शादी में थोड़ा लेट लपेट हो ही जाता है, आप लोग घबराना नहीं। ये बता दो तो शादी की तैयारी चल रही है, कितने लोग बारात मेहमान रहेंगे और कितने लोग घराती रहेंगे, घर वाले रहेंगे, लड़की? हमें भी समझ में आवे कितने बाराती कितने घराती। जो बाराती होंगे वो घराती नहीं होंगे, जो लड़का वाले होंगे वो लड़की वाले ना होंगे। सोच लेना, मैंने दोनों में हाथ उठा दिया। कहीं जूता चप्पल चले तो दो दो मिलेंगे। होता है बारात रात में लफड़े हो जाते हैं, कोई नहीं बात है। तो पहले बताइए कि बारात वाले लड़का पक्ष वाले कितने लोग हैं, बाराती कितने हैं? हाथ खड़ा कीजिए, बाद में पछताएंगे। हमें दोष मत दीजिएगा। रुक्मिणी जी इधर आएंगे, इधर भाई जिनको पता नहीं है वो बीच में लबड़ लबड़ न करें। आप लोग बैठे हो शांति से, जो कुछ कहिए। तो बाराती कितने लोग हैं? हाथ खड़ा कीजिए, समय नहीं है मेरे पास। बारात वाले हाथ नीचे कर लें। लड़की पक्ष से कितने लोग हैं? घराती हाथ खड़ा कीजिए। तो जाओ जाओ, लाइट लियो। जो लोग दोनों में से किसी ने हाथ नहीं खड़ा किए वो शिशुपाल के बाराती होंगे। देखो भाई, बाराती लोग पहले खा लेंगे, उसके बाद बाराती खाएंगे। नसीब शिशुपाल के बाराती ना बचा तो फिर जूठे पत्थर चाट के अपना काम चलाएंगे। फैसला हम न करेंगे। पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थान् करोति वः यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभायाभ्यन्तरादुजे पुण्डरीकाक्षो नादो भगवान् पुण्डरीकाक्ष पुनातो। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिशमन्विते भयविस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते। ॐ या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री दुर्गा देव्यै नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। माता भगवती से हाथ जोड़ करके रुक्मिणी कह रही हैं प्रभु से मिला, मैया जन्म जन्मांतर के मेरे जितने भी पुण्य हों आज उस सबका फल दे दो। माता भगवती प्रसन्न हो गई और अपने गले की माला को गिरा देती हैं। मानो कह रही हैं, मन जाहि राचे हो मिलहि सोबर सहज सुंदर सारो। मन जाहि राचे मिलहि सोबर सहज सुंदर सारो।
मिलहि तोवर सहज सुंदर सावरो मन जाहि राजे हो मिलहि सोवर सहज सुंदर सावरो मन जाहि राजे मिलहि तोवर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो मन जाहि राजे हो मिलहि सोवर सहज सुंदर सावरो मन जाहि राजे मिलहि तोवर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। माता भगवती आशीर्वाद देती हैं। रुक्मिणी जी को जैसे ही माता भगवती आशीर्वाद दी कि सामने ब्राह्मण देव खड़े थे। बोले आ गए आप? कहाँ? क्या संदेश लाया? का संदेश कुछ नहीं, जिसको संदेश देने गया था प्रेम पत्र उसको ही साथ ले वाला हैं। देवी प्रतीक्षा कर रहे हैं, बाहर निकलो। रुक्मिणी बाहर निकली तो देखती हैं सेना ने चारों तरफ से मंदिर की घेराबंदी कर रखी है। रुक्मिणी जी अपनी माया फैलाई। अहो रूपम अहो धामा अहो यस्यानवम अहो यस्यानवम। नहीं श्याम सुंदर कैसे पहचानोगी? फिर हृदय में से आवाज आ रही है, अरे बाबरी उनको भी क्या पहचान, जिनकी पहचान सबसे अलग है। कोई नहीं, वो तो सबसे अलग है। जो सबसे अलग है उनको पहचानना तो सहज है। इसलिए माया फैलाई। तो जो सेना में लोग थे उन्होंने जब रुक्मिणी को देखी तलाश रही हो और हाथ पकड़ के भगवान रुक्मिणी को अपने साथ ले गए। तो बराती नाची नाचे बराती यहीं से जाएगा। ढूंढना कोई छुट मेहमान तय मानो तो इसा जगह मानो तक मानो
कीजिए, कुछ कर्म कांड कर लो, फिर नाचने का अवसर देंगे। बरातियों को पानी पिला सकते हैं। बारात वाले अपने अपने मुंह के नाप दे दो, तो बर्फी बनवा दे, रसगुल्ला बनवा दे तुम्हारे मुंह के नाप के। जूठे बर्तन छोड़ देना शिशुपाल के बारातियों के लिए। दीपक प्रज्वलित कर ले। दूल्हे सरकार की नजर वजर पता नहीं कैसे कैसे लोग नजर लगा दिए हैं, नजर उतार दे दूल्हे। दूल्हे सरकार की नजर उतार रहा हूँ। आरती गाऊंगा, आप लोग बैठे रहेंगे, अभी बहुत काम बाकी है। ये आरती नहीं कर रहा हूँ समाप्ति की, तो दूल्हे सरकार की नजर उतार रहा हूँ। सखी है आरती उतारो, हे कन्हैया दुल्हा के। सखी है आरती उतारो, हे कन्हैया दुल्हा। सखी है आरती उतारो, हे कन्हैया दुल्हा के। सखी है
जिसने झुका दिया जीवन भर झुक के रहता। मौका आज ही है, जो आज के दिन न झुका पाई वो कभी नहीं झुका पाई। रुक्मिणी जी जब भगवान सर झुकाएं तभी माला डालिएगा और भगवान देखिएगा पूरे मर्द जाति के आप ही नाक हैं, नाक नहीं कटाइएगा सर झुका के। अगर आप सर झुका देंगे भगवान तो हम लोग सल्फास खा के मरेंगे, नेवान पीना पड़ेगा। आप हमारे स्वाभिमान हो मर्द जाति के भगवान। रुक्मिणी जी डालिए माला। ठाकुर जी देखिए नाक है आप हम मर्द का दर्द समझ लीजिए भगवान सर न छोड़ने पाए। रुक्मिणी जी झुकाया नहीं तो फिर अपनाया नहीं, पहले झुकाओ फिर अपनाओ। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। सामने से अब विराजिए अपने आसन पे। सीधा बैठ जा, इधर बैठो, मार सीधा गाड़ी साइड साइड कन्हैया जी की माला कह रहे हैं खुशी की मुहर सजी सुर्ख जोहिया आई है। दूल्हे का सहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। दूल्हे का सहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते। हम तो हर अपना गाना लगता है। दूल्हे से धड़कन 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 बड़ी मुश्किल दामन को छुपाना लगता है। दुल्हन का तो दिल दीवाना है तेरी गली बाहर। खूबसूरत ये जमाने याद आएंगे, चाह कर भी हम तुम्हें